क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, पढ़िए। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। जो डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं, है ना, और आपको स्क्रीन पे भी डायग्राम दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे है कि ABCD एक 4 पॉइंट्स है, ठीक है। 4 दोस्त हैं ABCD। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। कुछ मिनट का, चंपा और चमेली जो हैं दोनों फ्रेंड हैं, कुछ मिनट टपरी करने के बाद उन्होंने हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। स्टूडेंट, मैं आपका टीचर ऋतुरारंजन, गाइड एंड मोटिवेशनल स्पीकर आर द प्लेटफॉर्म ऑफ इन द स्टडी सर्कल। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि पिछली लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 7.1 का न्यूमेरिकल देखना चालू किया है ना। तो जो पिछली लेक्चर्स को आपने देखा, उसी सेशन को स्टूडेंट आगे बढ़ाते हुए आज के इस नए सेशन में, है ना, देखेंगे कि और जो न्यूमेरिकल्स है, जो क्वेश्चंस है, उसमें कौन कौन से कंसेप्ट यूज होते हैं और हमें क्या क्या सीखने को मिलता है ना। तो चलिए बिना देर किए हुए, है ना, स्टार्ट करते हैं अपने इस नए सेशन को। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, पढ़िए। इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट्स A, B, C एंड D। जो डायग्राम आप बुक में भी देख सकते हैं, है ना, और आपको स्क्रीन पे भी डायग्राम दिख रहा होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे है कि ABCD एक 4 पॉइंट्स है, ठीक है। 4 दोस्त हैं ABCD। चंपा एंड चमेली वॉक्स इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। कुछ मिनट का, चंपा और चमेली जो हैं दोनों फ्रेंड हैं, कुछ मिनट टपरी करने के बाद उन्होंने देखा, है ना, कि फॉर फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, चंपा पूछती हैं चमेली से कि डोंट यू थिंक ABCD इज ए स्क्वायर। क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD जो है, ये जो डायग्राम है, वो एक स्क्वायर है। ठीक, तो चमेली ने डिसएग्री किया, नहीं माना। चमेली कही कि नहीं। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड व्हिच ऑफ देम इज करेक्ट। यानी कि चंपा और चमेली घूम रही थी, तो ये डायग्राम देखने के बाद चंपा कहती है चमेली से कि क्या तुम्हें नहीं लगता है कि ABCD जो है ये एक स्क्वायर है। तो चमेली ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं लगता है। तो अब हमारा काम क्या है कि इससे देख करके और डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके हम लोग बताएंगे या हम लोग जानेंगे कि ABCD क्या है, स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। अब समझते हैं इन चीजों को। देखिए यहां पहले आप देख रहे हैं ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में मैंने क्या बनाया है ABCD इस तरह से है, 4 फ्रेंड्स हैं। तो वहां पे आप जब बुक देखोगे, है ना, तो उसमें नोटिफाई क्या किया है स्टूडेंट कि B जो है X एक्सिस में 6 तक गया है और Y एक्सिस में 7 तक गया है। यहां देखिए, पहले A से शुरू करते हैं। A जो पॉइंट है, A देखिए, A पॉइंट कहां गया है। A पॉइंट जो है आपको यहां X एक्सिस में, A से मैं पूछूं तो X एक्सिस में आप कहोगे कि सर A जो है X एक्सिस में 3 पे गया है। X एक्सिस में देखिए A पॉइंट है, ये पॉइंट है स्टूडेंट आपके पास। तो इससे मैं आपको बताया हूं, पॉलिनोमियल्स का जो भी हमने क्लास किया था उसमें अपने बच्चों को बताया हूं कि किस तरह से हम लोग कोऑर्डिनेट्स को समझते हैं और डॉटेड लाइन करते हैं। जहां पे क्रॉस करता है तो वहां पे हम पॉइंट बना देते हैं। तो जो भी नए बच्चे जुड़े हों, दिस इज माय हार्टली रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि एक अरेंजमेंट में स्टडी कीजिए और लिंक इज गिवन इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाइए और जरूर देखिए। तो यहां पे समझिए, यहां से ये क्या हो गया आपका ओरिजिन 0। तो यहां से X एक्सिस देखिए यहां पे है 3 पे, ठीक। और देखिए Y के पास जा रहे हैं 4। तो ये दोनों जब क्रॉस कर रहे थे यहां एक पॉइंट मिलता है, बताया हूं आपको। तो A दिया हुआ है आपको डायग्राम में, देखिएगा बुक का A दिया हुआ है। तो उससे हम पॉइंट क्या निकाल लेंगे। अगर कोई पूछेगा कि A का कोऑर्डिनेट्स बताइए आप, तो आप कैसे निकालोगे। तो आप कहोगे सर एक पॉइंट यहां है, तो 0 से देखिए 3 तक, देखिए यहां से इसको लाइन को, डॉटेड लाइन को नीचे आइए, देखिए आप 3 पे गिर रही है ना। और यहां से आप जाइएगा, डॉटेड लाइन करके गए तो देखिए यहां पे 4 पे जा रही है। तो आपको क्या मिला, तो आपको कोऑर्डिनेट्स A का मिल गया।
तो पहले हम x लिखते हैं फिर y, तो x क्या है 3 और y क्या है 4, तो यहाँ पे 3 4 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए 3 4 कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा कि नहीं, समझ में आ गया। अब b की बात करते हैं। देखिए b यहाँ पे दिया हुआ है बुक में, तो इसको नीचे लेके जाइए, तो नीचे लेके गए तो देखिएगा अच्छा ये 6 पे लाई कर रहा है, ठीक। अब 0 से 6 जो है, यहां से 0 से 6 तक ये क्या हो गया आपका x कोऑर्डिनेट्स को दे रहा है ना। और फिर देखिएगा क्योंकि हमें कोई भी पॉइंट के लिए दो चाहिए कोऑर्डिनेट्स, एक x कोऑर्डिनेट एक y कोऑर्डिनेट, तो x का तो हमने देख लिया, y के लिए जब इसको इधर ले गए तो देखिएगा अच्छा ये 7 पे लाई कर रहा है, तो उससे हमें b का क्या कोऑर्डिनेट्स मिल गया। तो आप कहेंगे कि सर b का कोऑर्डिनेट जो है 0 से 6, यानी कि x पहले लिखते हैं तो यहाँ पे आप 6 लिख दीजिए और फिर y लिखते हैं तो यहाँ 7 लिख दीजिए। Am I right? समझ में आ गया। सी पे बात करते हैं अब देखिए सी के नीचे डॉटेड लाइन की है, तो आपने देखा कि अच्छा ये तो 9 पे लाई कर रहा है, तो यानी कि x कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए 0 से 9 पे, तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 9 हो गया, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 9। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट का, तो आप इधर गए, इधर है ना y, इधर गए तो देखिएगा अच्छा ये तो 4 पे लाई कर रहा है, तो 9 एंड 4 क्या हो गया, c का कोऑर्डिनेट हो गया। क्योंकि आपको पता है कोऑर्डिनेट अगर नहीं निकालेंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे कहां आप, है ना, तो कोऑर्डिनेट्स निकाल लिया हमने। अब बात करते हैं डी पे, देखिए तो डी के नीचे डॉटेड लाइन की, तो आपने देखा कि अच्छा एक्स कोऑर्डिनेट इसका 6 पे लाई कर रहा है ना, तो 0 से 6 इसका एक्स कोऑर्डिनेट हो गया डी का, तो यहां पे आप लिख दिए 6, है ना। और देखा फिर कि अच्छा इसको फिर बढ़ाया आपने ऐसे ऐसे, यहां मेरे उंगली देखिएगा, इस पॉइंट से ऐसे बढ़ाया, देखा कि 1 पे, तो 6 एंड 1 क्या हो गया स्टूडेंट, इसका कोऑर्डिनेट हो गया डी का। तो हमारे पास ए बी सी डी 4 कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ए के मिल गए 3 4, बी के मिल गए 6 7, सी के मिल गए 9 4, डी के मिल गए 6 1, है ना। ये चीज समझ में आया। अब चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहां पे लिखा हुआ है ए 3 4 है, सब कुछ एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखिए हमें डिस्टेंस फॉर्मूला, और आपको पता है स्टूडेंट एक चीज और समझिए, स्क्वायर के लिए आपको क्या प्रूफ करना होगा, तो आप बोलोगे सर अपोजिट साइड नहीं, क्योंकि रिक्टेंगल में अगर अपोजिट साइड इक्वल प्रूफ करते हैं तो रिक्टेंगल होता है, बट स्क्वायर में क्या होता है, ए बी इज इक्वल टू ए डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू बी सी। मतलब स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या होता है, चारों साइड इक्वल होना चाहिए। तो हमें चारों साइड निकालना होगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे, सी डी निकालेंगे, ए डी निकालेंगे। अगर चारों साइड का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद जो हमारा आंसर आएगा सेम आता है, तो हम कहेंगे अच्छा ठीक है एक स्क्वायर है, तो क्या इसे डिफाइन होगा स्क्वायर, तो आप बोलोगे कि नहीं सर इसे डिफाइन नहीं होगा, है ना। बस इससे ये पता चलेगा चार साइड आपस में इक्वल है ना। लेकिन स्क्वायर प्रूफ करने के लिए फिर आप क्या करोगे, कहोगे सर इसका डायगोनल का यानी कि बी डी और ए सी फिर निकालेंगे, और बी डी ए सी निकालने के बाद हम देखेंगे कि अगर उनका वैल्यू सेम आ रहा है ना, तो फिर हम क्या कह देंगे, अगर बी डी और ए सी सेम आ रहा है तब कहेंगे कि अच्छा चारों साइड इक्वल हो गया और डायगोनल भी आपस में इक्वल हो गए, इट मींस दैट दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। अंडरस्टूड, आर यू गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट। ये स्क्वायर केवल चारों साइड प्रूफ करने से स्क्वायर प्रूफ नहीं होगा, उसके साथ साथ यू विल हैव टू प्रूव, है ना, डायगोनल AC शुड बी इक्वल टू BD। अगर ये चीज कर देते हैं साइड के अलावा डायगोनल को इक्वल, देन आफ्टर यू विल एबल टू से दैट कि दिस ABCD क्वाड्रिलेटरल इज अ स्क्वायर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। चलिए तो यहां पे देखिए मैं क्या बताया था, अब AB निकालना है मुझे, AB, तो AB के लिए A लिख लिया 3 4 है, B लिख लिया 6 7 है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक चीज बताइए स्टूडेंट, यहां पे 3 4, तो ये x1 की तरह बिहेव करेगा, ये y1, ये x2 और ये y2, ये पता है। अब डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगाया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया, x2 क्या है आपका, देखिए x2 है आपका 6 में से 3 गया, 6 में से 3 गया उसका होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो 6 में से 3 गया 3, 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर फिर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 3 9, 3 3 9 9 9 18, तो 18 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 9 दूनी के 18, 9 का 3 निकाल लेंगे बाहर है, और अंडर रूट में 2 रह जाएगा, तो 3 रूट 2 यूनिट आ गया।
ए बी का ये आ गया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब चलिए ए बी के अलावा अब हमें क्या निकालना है, ए बी के बाद बी सी निकालना है ना। तो यहां पे स्टूडेंट आप क्या लिखोगे, बी का क्या है बी सी के लिए, बी है 6 7 लिखेंगे आप, और सी क्या है आपका 9 4 लिखेंगे, ठीक है। अब यहां पे क्या हो गया, x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। चलिए तो ए बी यहां से फाइंड आउट करिए, डिस्टेंस फॉर्मूला आप लगाइए, सॉरी बी सी, है ना। तो देखिए क्या होगा यहां, बी सी इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। x2 क्या है आपके पास, देखिए x2 आप बोलोगे कि सर 9 है, 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, है ना, 4 है 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। तो आपके पास क्या आया, तो आप कहोगे कि सर 9 में से 6 गया 3 स्क्वायर प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, देखिएगा यहां से आपको मिल जाएगा बी सी इज इक्वल टू स्टूडेंट अंडर रूट में आ जाएगा 9 प्लस 3 का माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है, तो आपके पास आ गया 18 और इसको 3√2 यूनिट। अभी तक तो दोनों का स्टूडेंट हमें पता चल गया है ना, क्या कि 3√2 इसका भी 3√2 इसका भी, ठीक है, इतना समझ में आया। अब चलिए आगे का फाइंड आउट करते हैं, अब सी डी हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, ए बी बी सी, अब चलिए सी डी फाइंड आउट करते हैं। देखिए सी डी, सी क्या है 9 4, डी का क्या कोऑर्डिनेट है 6 1, आपने लिख लिया। अब यहां पे स्टूडेंट आप क्या करोगे, x1 ये हो गया, y1 ये हो गया आपका स्टूडेंट x2 और ये y2। अब यहां पे यू विल अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला, तो सी डी इज इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए x2 क्या है 6 है, 6 में से 9 जाएगा, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 क्या है 1 है, y1 क्या है 4 है, तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो -3 का होल स्क्वायर हो गया, यहां भी -3 का होल स्क्वायर हो गया। तो स्टूडेंट 3 या -3 का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो 9 प्लस 9 18 हो गया। तो यहां देखिए आप सी डी इज इक्वल टू √18, तो 9 दूनी का 18 होता है, 9 का 3 बाहर निकालिए और 2 अंदर ही रह गया। तो ये आपका क्या हो गया स्टूडेंट, सी डी इज इक्वल टू 3√2 यूनिट, मतलब इसमें भी 3√2 आ रहा है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी हो गया, अब डी ए फाइंड आउट करते हैं। तो डी का देखिए क्या है, डी है 6 1 कोऑर्डिनेट्स, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 3 4 है। तो स्टूडेंट जैसे कि हम लोग लिखते हैं वही लिखेंगे, ये हो गया आपका x1 y1, यहाँ पे स्टूडेंट x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो x2 क्या हो गया 3 में से x1 जाएगा 6 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 4, y1 हो गया 1, तो 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो 9 प्लस 9 18, है ना। तो यहां देखिए डी ए इज इक्वल टू √18 आ रहा है, ठीक, 9 दूनी के 18, 9 का 3 बाहर आ जाएगा, तो डी ए इज इक्वल टू 3√2 यूनिट। तो स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहां पे चारों जो साइड हमने निकाला ए बी बी सी सी डी और डी ए, चारों का वैल्यू क्या आया था, सेम वैल्यू आया था 3√2 यूनिट। तो क्या अब हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर है, तो नहीं, अभी हमारा एक काम बचा हुआ है, कौन सा, डायगोनल को इक्वल करने का। अगर AC इज इक्वल टू बी डी हो जाता है स्टूडेंट, तब कह सकते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक। तो अब चलिए AC फाइंड आउट करते हैं। AC कहां है, देखिए A का कोऑर्डिनेट्स है 3 4, ठीक है स्टूडेंट, C का कोऑर्डिनेट्स है 9 4, तो यहां पे मैंने लिख दिया आपको। अब क्या करेंगे, x1 y1 ये हो गया आपका स्टूडेंट x2 y2, है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कीजिए AC में भी, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर।
तो x2 देखिए क्या है 9, 9 में से 3 गया उसका होल स्क्वायर, फिर y2 क्या है 4, y1 क्या है 4, तो 4 - 4 का होल स्क्वायर, तो 9 में से 3 गया 6, 6 का होल स्क्वायर हो गया, और 4 - 4 यानी कि 0, ये खत्म हो गया। तो AC क्या मिला आपको √36, तो AC क्या निकल गया 6। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस लेना है तो डिस्टेंस निगेटिव में होता नहीं है, पॉजिटिव में ही होगा। तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट 6 यूनिट हो गया, है ना। तो AC हम क्या ले लिए 6। तो अगर AC मेरा स्टूडेंट 6 आ गया तो एक काम और बच गया हमारे पास फाइंड आउट करने का। तो आप बोलोगे सर BD, बिल्कुल। अगर BD देखिए, BD यहां पे B क्या है, B में है आपका 6 7 कोऑर्डिनेट्स B का, और D का क्या है स्टूडेंट कोऑर्डिनेट्स 6 1, है ना। तो अब यहां पे x1 y1 लिखेंगे आप एज इट इज, x1 हो गया y1, ये हो गया आपका सॉरी ये हो गया x2 हो जाएगा, ये हो गया x2 और ये हो गया स्टूडेंट y2। तो आ जाइए BD इज इक्वल टू क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है आपके पास, तो आप बोलोगे सर 6 माइनस x1 क्या है 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 1, 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। चलिए तो यहां हो गया 0 प्लस, अब देखिए -6 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट यहां पे 6 से 36। तो एट लास्ट आपको देखिए क्या मिला यहां पे देखिए आपको BD इज इक्वल टू स्टूडेंट मिल गया, इसका 6 निकल जाएगा ना, स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर है तो 6 यूनिट। नाउ तो हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट, अब कि हम यहां कह सकते हैं, यहां पे लिख देता हूं मैं, हियर AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA एंड diagonals AC इज इक्वल टू BD, AC इज इक्वल टू BD आ गया, देख लीजिए ये 6 यूनिट है BD, AC 6 यूनिट है, ठीक है ना, और बाकी सब 3√2 यूनिट आया है सब साइड। तो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, डायगोनल से भी AC इज इक्वल टू BD हो गया। तो हम कह सकते हैं नाउ, अब ये सब लिख लीजिएगा आप कि वी कैन से दैट नाउ ABCD इज ए स्क्वायर। तो कौन राइट हुआ है, चंपा या चमेली? क्या था क्वेश्चन कि चंपा आस्क चमेली डू यू थिंक ABCD स्क्वायर, चमेली डिसएग्रीज ना, तो चंपा इज राइट, है ना, चंपा इज राइट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया आपको, है ना, बहुत इंटरेस्टिंग था, जरूर से इसको नोट डाउन कीजिएगा और एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया ना। तो ये प्रॉपर्टीज आपको आना चाहिए। स्क्वायर का प्रॉपर्टीज क्या है कि ABCD है ना, जो चारों साइड हो तो बराबर होने चाहिए, उसके डायगोनल्स भी आपस में बराबर होने चाहिए, तब वो स्क्वायर होगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। चलिए स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 का फर्स्ट देखिए, 6 पहले पढ़िए। नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजंस फॉर द योर आंसर। ऑप्शन ए में दिया हुआ है कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसको देख करके या डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके जो भी वैल्यू आएगा उसको मिला करके आपको बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है क्या वो रेक्टेंगल है या स्क्वायर है या पैरेललोग्राम है। इस तरह से यू विल हैव टू टेल। चलिए तो क्वाड्रिलेटर का रहा है तो नेमिंग कर दो आप। पहला का देखते हैं, ए में मान लो दिया हुआ -1 -2, बी में 1 1 0, सी में -1 2 और डी में -3 0। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही आसान है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए मैंने क्वाड्रिलेटरल जो बोला था 4 पॉइंट्स होते हैं, तो मैंने नेमिंग कर दिया ABCD। ए है -1 -2, बी है 1 0, सी है -1 2, डी है -3 0। तो ए में देखिए स्टूडेंट -1 -2 है और बी है 1 0। ये अलग से इसलिए लिख रहा हूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला 2 पॉइंट्स पे ही अप्लाई होता है, ठीक है ना। तो 2 पॉइंट से अप्लाई हुआ तो एक का ए कह दिए, दूसरा पॉइंट को बी कह दिए, है ना। अब देखिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, x1 y1
x2y2। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज समझ में आया आपको। अब देखिए AB इज इक्वल टू क्या हो गया, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, तो AB इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए x2 क्या है आपके पास, तो x2 है 1 माइनस माइनस 1 यानी कि प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आ जाइए, y2 0 है, y1 माइनस 2 है, तो 0 माइनस माइनस 2 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहां से स्टूडेंट आप क्या करेंगे, AB इज इक्वल टू अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 हो गया, तो 8 हो गया। तो 8 का क्या होगा, 4 इंटू 2 लिखेंगे, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 बाहर आ जाएगा, एक अंदर 2 रहेगा, तो 2√2 यूनिट हो गया। ये चीज समझ में आया आपको, है ना। अब देखिए B और C, तो B का नेमिंग किए हैं, B क्या है देखिए 10, C क्या है -12, B है 10, C है -12, है ना। तो इसको नेमिंग कर दिया x1 y1, इसको कह दिया x2 y2। ठीक है स्टूडेंट, अब BC फाइंड आउट करो, वही डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से अगर आप करोगे तो देखिए x2 माइनस x1, x2 क्या है आपके पास -1 फिर -1, तो -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 है 2, 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो आपके पास क्या हो गया -1 माइनस 1 क्या हो गया -2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 माइनस 0 बिकम्स 2, तो 2 का होल स्क्वायर। तो यहां क्या हो गया, पॉजिटिव माइनस निगेटिव का भी स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो 4 प्लस 4 8 हो गया। तो BC इज इक्वल टू √8 को क्या करेंगे 4 इंटू 2, 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, उसका 2 बाहर आ जाएगा, एक 2 अंदर रह जाएगा, तो 2√2 यूनिट आ गया BC। उसी तरीके से स्टूडेंट CD में करेंगे, C क्या है देखिए आपके पास -12, D क्या है -30। ये चीज समझ में आया आपको। अब देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे, तो यहां पे x1 क्या हो गया, ये हो गया, y1 हो गया, ये क्या हो गया x2 हो गया, ये हो गया y2, तो CD इज इक्वल टू क्या हो गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या हो गया यहाँ पे -3 और -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -3 + 1 हो जाएगा, -3 + 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 आ जाइए, तो y2 क्या है 0 है, फिर 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो -3 में से 1 जाएगा, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो -2, ठीक, -2 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, तो 4 + 4 8 हो गया, तो 4 इंटू 2 वही परफेक्ट स्क्वायर, तो 2√2 यूनिट। तो ये आपका क्या आ गया स्टूडेंट, ये आ गया आपका CD, है ना, ये क्या है CD है, ठीक है, ये हो गया CD। अब देखिए स्टूडेंट DA, AB BC CD निकाली, अब DA निकाल लेंगे। ठीक है, तो DA क्या हो गया, D का वैल्यू देखिए क्या है, पॉइंट्स क्या दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स -30 A का क्या दिया हुआ है देखिए वहां पे -1 -2 फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, बट किस में, तो आपको होगा सर इसको x1 y1 लिखिए, इसको x2 y2 लिखिए, है ना। तो DA इज इक्वल टू क्या होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आ जाइए x2 क्या हो गया यहाँ पे -1 फिर -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 + 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पे आ जाइए, तो y2 क्या है -2 फिर -0, तो -2 -0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 3 में से गया 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस -2 का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 2 4, 2 दूनी के 4, तो 4 + 4 8, तो 4 इंटू 2 वही परफेक्ट स्क्वायर, तो 2√2 यूनिट, ये आपका आ गया स्टूडेंट DA। तो अब क्या है कि यहां पे आप देख रहे हैं स्टूडेंट कि क्या आ गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, है ना, ये चीज तो आ गया। तो इस चीज से क्या हम कह सकते हैं कि इतना तो पता चल रहा है क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है कि ये क्वाड्रिलेटरल है, बट ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, स्क्वायर है क्या है, तो आप कहोगे कि सर एक काम और कर दो, आप इसका डायगोनल्स को निकाल लो, है ना, जैसे AB BC CD AD निकाले या DA निकाले, तो अब इसका ये मिला लो, अब इसका ये मिला लो, अब AC और BD हम निकाल के देखेंगे स्टूडेंट, अगर वो इक्वल आता है देन आफ्टर वी कैन इजिली से दैट कि दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर या दिस इज ए स्क्वायर, सॉरी, है ना। तो चलिए इसके आगे करके अब देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, हमें डायगोनल निकालना था, यहाँ पे डायगोनल के लिए हम क्या करेंगे, डायग्राम देखिए ABCD निकाल लिया हमने, अब AC और BD निकालेंगे। तो AC के लिए देखिए A का
कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, -1 -2, सी का क्या है -1 2। तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो किस में लगाएंगे, तो यहाँ x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जब लिखा हुआ है तो AC इज इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 यहाँ पे देखिए क्या है -1, फिर -1 तो प्लस हो गया, तो -1 + 1 का होल स्क्वायर, फिर प्लस y2 - y1, y2 क्या है 2 है ना, y1 क्या है -2 है, तो 2 - -2 तो प्लस हो गया, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर। अब -1 + 1 0 हो गया, तो 0 प्लस, है ना, उसके स्क्वायर के लिए कुछ करिए 0 ही रहेगा। तो AC इज इक्वल टू हो गया 0 + 4 का होल स्क्वायर, तो 4 चौक 16 होता है, तो AC इज इक्वल टू √16 आ गया। तो परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 बाहर आ जाएगा इसका। तो यहां पे AC का वैल्यू स्टूडेंट हमें कितना मिला, 4 यूनिट, है ना। अब चलिए BD के लिए, तो देखिए B पॉइंट क्या है 1 0 कोऑर्डिनेट्स, और D का कोऑर्डिनेट्स है -30 क्या नेमिंग करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे किसमें, तो आप बोलोगे सर x1 y1 पहले तो आप नेमिंग कर दीजिए x2 y2, ठीक है। BD इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैं इतनी बार ये फॉर्मूला बोलता हूं ताकि आपको गेट बाई हार्ट, मतलब एकदम याद हो जाए, रट जाए, है ना, कभी भूलो नहीं आप। तो BD निकालने के लिए फॉर्मूला यूज किया डिस्टेंस। अब देखिए x2 - x1, x2 क्या है -3 है, फिर -1, तो -3 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है स्टूडेंट 0, फिर -0, है ना, 0 - 0 0 होता है, तो -3 या -1 बिकम्स -4 का होल स्क्वायर प्लस 0, तो 4 चौक 16। तो ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है ना, सेम हो गया। तो BD का वैल्यू 4 यूनिट आया। तो यहां से स्टूडेंट आपने देखा कि क्वाड्रिलेटरल का जो है ABCD क्या 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 मिला था हियर, यहां पे लिखोगे आप AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, एंड डायोगनल्स के बारे में, डायोगनल्स, है ना। AC कितना है आपका, देखिए यहां पे AC ये है, AC 4 यूनिट, BD भी 4 यूनिट, यानी कि डायगोनल AC इज इक्वल टू BD, है ना, AC इज इक्वल टू BD। तो साइड भी स्टूडेंट इक्वल हो गया, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA, देन आफ्टर AC इज इक्वल टू BD, ये भी प्रूफ हो गया। तो नाउ वी कैन से दैट, नाउ यहां पे लिखेंगे, वी कैन से दैट ABCD quadrilateral is a square, ठीक है स्टूडेंट। जो ABCD क्वाड्रिलेटरल है वो एक स्क्वायर है, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक, समझ में आया आपको। तो उसी तरीके से सेम इसी प्रॉपर्टी पे मैं जानना चाहता हूं कि आपको क्या प्रॉपर्टी याद है स्क्वायर का, रेक्टेंगल का, पैरेललोग्राम का। तो स्टूडेंट ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 का 2 और 3 यू विल हैव टू ट्राई योरसेल्फ, है ना, बिकॉज जब तक आप खुद ट्राई नहीं करोगे नो वन कैन हेल्प यू, है ना। तो यू आर द ओनली वन पर्सन दैट यू कैन हेल्प योरसेल्फ ओनली, नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन, है ना। तो ऑलवेज कीप इन माइंड दैट कि यू विल हैव टू ट्राई, किसी भी हाल में आप ही को करना है, कोई और नहीं करने वाला, आपके अपने भी यहां पे नहीं आएंगे, है ना। एग्जाम में आपके बदले में कोई नहीं बैठेगा, इंस्टेड ऑफ यू नो वन इज, है ना। तो ये चीज आपको समझना होगा। तो आप एटलीस्ट HW में क्वेश्चन नंबर 6 का 2 और 3 करोगे, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ में आ गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। देखिए क्वेश्चन 7 क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट 2 - 5 एंड -2 9। तो स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है। इक्वी डिस्टेंस मतलब कि एक दूरी पे, बराबर दूरी पे है, किससे, पॉइंट ए मान लीजिए 2 जिसका कोऑर्डिनेट्स 2 और -5 है,
है ना, और पॉइंट बी मान लीजिए जिसका कोऑर्डिनेट्स -2 और 9 है, उससे इक्वी डिस्टेंस पे है, मतलब बराबर की दूरी पे है। कौन है? एक्स एक्सिस वाला है ना। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे देखिए, अब पहले समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। यहां से ये तो स्टूडेंट आपको समझ में आता है, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का वो इक्वी डिस्टेंस है। मान लीजिए कोई पॉइंट है, मान लीजिए आई डोंट नो, ये कोई पॉइंट है स्टूडेंट, ठीक। इसका नेमिंग ऐसे होता है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजा आएगा आपको। एक ये ऐसे होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरह से नेमिंग कुछ भी है। वो क्या कह रहा है, इसको मैं मिटा देता हूं ताकि अच्छे समझ में आए, बस पता चल जाए कि नेमिंग है। ये जो पॉइंट है ना स्टूडेंट, वो इक्वी डिस्टेंट पे है। एक मान लीजिए यहां पे ए पॉइंट जो कि दिया हुआ है 2 -5 है स्टूडेंट। अब ये भी है पॉइंट बी है, ये बी क्या है स्टूडेंट? -2 -9। मतलब एक्स जो पॉइंट है ना वो ए से और बी से इक्वी डिस्टेंट पे है, मतलब बराबर है। ठीक, समझ में आ गया आपको? तो ए बी इसका हमने नाम दे दिया। अब स्टूडेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स बताएं आप, इस पॉइंट का, तो आप क्या बताओगे? क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, तो आपसे कहा है कि एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है वो, इतना तो पता है। क्वेश्चन में देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कह रहा है, तो यानी कि ये पॉइंट है, ये नेमिंग नहीं है, ये मैं अपने से दिया था। तो ये एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट है, तो अब इसका कोऑर्डिनेट्स लिखो इस पॉइंट का। तो आप कहोगे सर एक्स मालूम नहीं है, मालूम नहीं है तो एक्स मान लो, इसको कर सकते हैं ना। अब मैं कहूं कि अब वाई कोऑर्डिनेट्स लिखो, तो सर वाई भी नहीं मालूम है। वाई मालूम है, अब पूछिए कैसे? आप बोलोगे कि सर वाई भी नहीं मालूम है। नहीं, वाई मालूम है। पता है कैसे? क्वेश्चन पढ़िए, पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे पॉइंट है, कितने दूरी पे एक्स का वो नहीं पता है, ये ओरिजिन से, समझ रहे हो ना। लेकिन वाई ये कह दिया है कि एक्स पे, यानी कि वाई 0 है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, यानी कि वाई 0 है। अब खुद भी देखो, एक्स एक्सिस पे पॉइंट कर रहा है ना, लाई कर रहा है क्वेश्चन में, तो यानी कि वाई 0 ही होगा। तो वाई गिवन है कि नहीं है? Are you getting my point, student? What I want to convey you कि x एक्सिस पे लाई कर रहा है, इट मींस दैट कि y is 0 गिवन। समझ रहे हैं ना? ये मेन कंसेप्ट था। तो 0 से x एक्सिस की दूरी हमें नहीं पता, तो सर x है, कुछ भी है लेकिन है, तो x मान लेते हैं। बट कोई स्टूडेंट कहे कि सर y भी तो नहीं गिवन है। नहीं, y गिवन है, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है, बार बार मैं ये पॉइंट पे जोर दे रहा हूं ताकि याद रखिए आप इस चीज को। एक्स एक्सिस पे है, यानी कि y पे नहीं है, तो यानी कि y 0। आप देख भी सकते हैं ना, ये एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y बढ़े हैं क्या कहीं? नहीं, तो y 0। दिस इज द मेन पॉइंट स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये था इसमें कंसेप्ट समझने वाला। अब उसी को मैं बहुत अच्छे से, है ना, यहां पे नाम ए बी दे दिया था, यहां पे ए इसको कह दिया और बी और सी इसको कह दिया। ठीक, इतना तो आप समझ में आता है, आपको समझ में आ गया। तो अब देखिए x 0 कैसे हुआ, मानिए। अब कंडीशन क्या है कि इक्वी डिस्टेंट पे है, ये जो है इस पॉइंट से और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस, है ना, इस पॉइंट से और इस पॉइंट से क्या है स्टूडेंट? इक्वी डिस्टेंस पे। कौन है? a है, x 0 वाला। तो हम क्या बना दें, ए बी इज इक्वल टू ए सी अगर हम ला दें स्टूडेंट, तो हम कह सकते हैं ना कि अच्छा ठीक है, कर देंगे तो वैल्यू निकल जाएगा। बिल्कुल। तो ए क्या हो गया आपका, इसको आप नाम दीजिए, क्योंकि ए बी निकालिएगा फिर ए सी निकालिएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आ गया आपको? है, इसको आप बी सी कर दीजिए, सेम सेम हो जाए, नहीं तो फिर कहीं ना कंफ्यूज हो जाओ आप, है ना। बाकी इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी यहां पे अगर जो माना हूं इसलिए मान लिया मैं। इस पॉइंट को ए कह दीजिए, है ना, ये चीज। ठीक, अब तो कहीं कंफ्यूजन नहीं होने वाला आपको। चलिए, वो भी दूर कर दिया आपका। तो ए को क्या कर लिए, x 0 कर लिए स्टूडेंट। अब बी को, क्योंकि ए भी निकालना है, तो बी 2 - 5। तो यहां पे ये क्या हो गया स्टूडेंट, x1 y1, ये हो गया x2 y2। नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला इन ए बी में √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है आपका, 2 है, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 क्या है, 5 -5
-5 - 0 का होल स्क्वायर, -5 - 0 का होल स्क्वायर, तो 2 - x का होल स्क्वायर प्लस -5 का होल स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा। तो ये हमारा यहां आ गया स्टूडेंट, ये हो गया ए बी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सब है ना। अब देखिए, अब ए सी निकालोगे, ए क्या है, x0 वही है सर, सी क्या है -2 9। तो देखिए x1 हो गया स्टूडेंट, ये x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। नाउ अप्लाई डिस्टेंस फॉर्मूला हियर आल्सो, AC इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे -2, x1 क्या है x1 है ना, x है, x1 x है, ये कॉमा है, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 9 है, 9 में से 0 गया का उसका होल स्क्वायर, तो -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81 9 9 81। ठीक, अब देखिए ये हमें फुलफिल करना है। अगर इक्विड डिस्टेंस है क्वेश्चन में दिया हुआ, इट मींस दैट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी आप निकालो। ठीक, तो अब ए बी इज इक्वल टू ए सी करे तो √2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू √-2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। तो स्टूडेंट स्क्वायर रूट है दोनों तरफ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं कैंसिल आउट कर दूं, हटा दूं, तो आप बोलोगे यस सर हटा दो। अब क्या बचा, 2 - x का होल स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू -2 - x का होल स्क्वायर प्लस 81। अब यू विल हैव टू अप्लाई फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, है ना, -2ab, यू नो। तो अब देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2 इंटू a इंटू b, इतना तो आता है, अप्लाई करोगे प्लस 25 एज इट इज। उसके बाद यहां थोड़ा कंसेप्ट में समझना है, a - b है, a क्या है -2 उसका होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर x का होल स्क्वायर हो गया -2ab। तो -2 इंटू a के जगह पे -2 लेंगे, a के जगह पे स्टूडेंट -2 लेंगे ना, b के जगह तो x लेंगे ही। ठीक, क्योंकि a - b अप्लाई कर रहे थे, यहां तो माइनस ए हो गया ना, इसीलिए यहां पे क्या लेंगे -2 लेंगे a के जगह पे। ठीक, इंटू b, क्यों, क्योंकि ये -a - b हो गया। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, इंटू x प्लस 81 एज इट इज। तो अब देखिए अब क्या हो गया, दूसरी के 4, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस दूसरी के 4 -4x प्लस 25 इज इक्वल टू स्टूडेंट, इसको करो स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, तो 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस हो गया तो प्लस 4x प्लस 81। अगर आप चाहो तो -1 कॉमन लेकर के भी स्क्वायर रूट के अंदर वो भी करोगे, थोड़ा लेंदी जाएगा, बट ये याद रखो ऐसे सही है। ये चीज हो गया प्लस 81। अब स्टूडेंट ये 4 इधर आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दें, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दें। तो अब आपके पास क्या मिल जाएगा, देखिए 4x प्लस -4x। अब ये वाला 4x इधर ले आओ उठा के, तो क्या हो जाएगा -4x इज इक्वल टू कर दीजिए। अब स्टूडेंट ये 25 को उस तरह भेज दो आप, 81 - 25। ठीक, तो -8x इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, 11 में से 5 गया 6, और ये हो गया 7, 7 में से जो गया 5 56। तो अब देखिए x इज इक्वल टू क्या हो गया -56/8, -8 होता है, माइनस को ऊपर भेज दिए, कोई इशू, तो कहोगे नहीं सर, 8 7 56। तो x का देखिए क्या आ गया स्टूडेंट, वैल्यू आ गया x का -7। ठीक, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स a का क्या हो जाएगा, तो देखिए कोऑर्डिनेट्स जो होगा वो क्या हो जाएगा आपका, तो कोऑर्डिनेट्स क्या लिखेंगे, वहां पे क्या है x 0 है कि नहीं है, तो यहां पे आप क्या लिख देंगे, x कितना आया -7 और 0। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया, आई होप सो। यहां पे मेन चीज था समझना, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है, यू नो इट वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, ये चीज था, क्योंकि एक्स एक्सिस पे गिवन था, है ना, कि एक्स एक्सिस पे है तो एक्स का वैल्यू कुछ भी होगा, है ना, वो नहीं मालूम, इसीलिए हम कहें कि ठीक है एक्स है, इतना तो पता है एक्स है वैल्यू। अगर दे देता 2 तो यहाँ 2 लिख देते, बट नहीं दिया, लेकिन इतना पता है कि एक्स पे है तो एक्स मान लिया। अब क्या कह रहा है कि एक्स पे है, तो ये क्या इंडिकेट कर दिया, ये भी बता दिया कि नहीं नहीं वाई का वैल्यू नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, वाई का वैल्यू है 0, यानी कि ये पॉइंट जो है एक्स पे लाई कर रहा है, वाई पे नहीं कर रहा है, यानी तब वाई का वैल्यू के वाई का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो एक्स का कोऑर्डिनेट्स एक्स है, वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो दिस इज द कंसेप्ट हियर वी विल हैव टू अंडरस्टैंड।
एंड वी हैव डन इट। ठीक है, तो आज जरूर से खुद प्रैक्टिस कीजिएगा स्टूडेंट। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में खुद आप ये सब न्यूमेरिकल्स बहुत ईजी हैं, बना सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, आज का सेशन, आज का लेक्चर यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए खुद प्रैक्टिस कीजिए। मीट यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय।